अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें हैं जो मैं चाह रही थी कि आपसे ज़रूर डिस्कस कर ली जाए और इनके ऊपर एक राय ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि ये बड़ी अहम नौयत की बातें हैं। एक तो आर्मी चीफ साहब ने जो हाल ही में खानेवाल में एक तकरीब से खिताब किया, उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की, उस पर 2-3 बड़ी अहम बातें हैं जिनके ऊपर जिक्र करना ज़रूरी है। फिर इसी तरह से जो एक खबर है इमरान रियाज खान साहब के हवाले से वो सर्कुलेट कर रही है, जो मुख्तलिफ वज़रा खबरें दे रहे हैं वो क्या हैं और क्यों हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर तीसरा ये भी बात करेंगे कि जो एक सहाफ़ी हैं तैयब बलोच साहब, उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी की इमरान खान साहब के साथ और वो बड़ा डिस्कस हुआ मामला सोशल मीडिया पर। तो उसके पीछे क्या कहानी थी और क्यों वो इतना ज़्यादा खफा हुए, किस वजह से। और लास्टली बात आएंगे आपको कि जी मरियम औरंगजेब साहिबा ने इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी खबर दी है, वो क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस वीलॉग में। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। आर्मी चीफ से बात का आगाज करते हैं। आर्मी चीफ साहब ने, आपको याद होगा, अभी हाल ही में एक नया पूरा एक विजन दिया था ज़राअत के हवाले से और फोकस ये था कि जी अब पाकिस्तान ज़राअत के ऊपर फोकस करके और इसकी तरक्की में किरदार अदा करके मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। और इस सिलसिले में बाकायदा एक पूरी काउंसिल भी डिज़ाइन की गई थी, आपने ये खबर भी सुनी होगी। इसी सिलसिले में कुछ चीज़ें पेशरफ्त हुई और एक तकरीब थी खानेवाल में जिसके अंदर इसी हवाले से बातचीत चल रही थी और इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने स्पेशल खिताब भी किया। सहाफ़ी हजरात भी वहाँ पर मौजूद थे और उन सहाफ़ियों ने बाहर आकर जिस अंदाज से जनरल साहब की तारीफ़ें की हैं, मुझे तो लग रहा था वो जनरल साहब को तारीफ करने के बजाय पता नहीं उनको कोई तनकीद के निशाने पे लाना चाह रहे हैं। मुझे कुछ इस किस्म की उनके अल्फाज लग रहे थे। उस पर मैं अभी आती हूँ। पहले मैं जरा ये बता दूं कि जनरल साहब ने उसमें क्या बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी कोई भी इस वक्त मुल्क की ऐसी ताकत नहीं है दुनिया की जो इस वक्त पाकिस्तान को तरक्की से रोक सके। हम जरूर तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश के साथ अर्ज करेंगे कि सर पहले भी हमें दुनिया कहाँ रोक रही है, ये तो हम खुद हैं जो अपने आप को रोके हुए हैं। ये हमारा हाल किसी दुनिया ने नहीं हमें यहाँ तक पहुँचाया, ये हमने खुद माशाल्लाह से किया सर। ये जो हम यहाँ पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं और जो ये हमें किसी तौर भी हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी काबिल फ़ख्र जगह पर हैं। यानी मईशत तो हमारी ख़राब है, ये वैसे भी हमारा माशाल्लाह सत्यानाश फिरा हुआ है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, हमारी अदालतों का, हमारी अखलाकियात का, हमारी एजुकेशन का, हर लिहाज से जो झंडे हमने गाड़े हैं ना, उसमें किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो इंडिया भी हमारे लिए कुछ नहीं प्लानिंग सोच रहा होता कि हमने को पाकिस्तान को ऐसे तबाह करना है या वैसे करना है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये खुद ही अपने लिए काफ़ी है। तो जो हमने अपने साथ खुद कर लिया है ना सर, उसके बाद कोई दुनिया को ज़रूरत नहीं है हमारे साथ करने के लिए। तो जो आप बात कर रहे हैं वो सही है, कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं रोक सकती, हम सिर्फ खुद को रोक सकते हैं। बार बार हम हुकूमतें डीरेल करके खुद को रोक सकते हैं, हम अदालती निज़ाम को अपाहज करके खुद को रोक सकते हैं, हम अपने बच्चों को जिस अंदाज से, जिस मायूसी के अंधेरों में ले जा चुके हैं, वहां पर जाकर हम उन्हें अपने आप को रोक सकते हैं। वो फ्यूचर जिसने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, उसको हम मायूसी के उस पाताल में फेंक देंगे कि उसके बाद हम खुद को रोक लेंगे। तो हम खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं, दुनिया को कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो आर्मी चीफ साहब ने बात की, उससे भी इख्तलाफ करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात में उन्होंने कहा कि जी जो कशकोल है वो तोड़ना होगा और कशकोल तोड़ने के लिए पूरी हमें यकीन है कि पूरी पाकिस्तानी कौम कशकोल तोड़ने के लिए तैयार है। ये भी बिल्कुल 100% बात दुरुस्त है, इससे भी इख्तलाफ मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर बसद एहतराम जान के अमान पाते हुए ये ज़रूर अर्ज करेंगे कि सर जब हमारा वजीर आज़म ही इस तरह का हो कि जो हर वक्त एक ऐसा लगता है कि किसी, अब मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना मेरा तरीका नहीं है बात करने का, लेकिन जो खुद ही हर वक्त एक अपने आप में भिखारी बना हुआ हो, ऐसा वजीर आज़म हम पर मुसल्लत हो गया हो, तो आप हमें बता दें कि फिर कौम कैसे कशकोल तोड़े। कौम तो नहीं जा रही है बाहर मुल्कों के पास जाके कशकोल लेके, कौन जा रहा है? कौन जाके ये हमें आके बताता है कि जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं लो जी मांगने आ गए। मैंने उन्हें जाके कहा कि मेरी मजबूरी है वरना मैं मांगने तो नहीं आया। ये कौन कह रहा है? ये कौन जाके मांग रही है? ये हमारा वजीर आज़म करता है ऐसे। तो जब हमारे वजीर आज़म ही इस तरह के होंगे तो फिर आप हमें बता दें कि कौन कैसे कशकोल तोड़ ले। खुद वजीर आज़मों के पेट भरे हुए हैं, इनके अकाउंट भरे हुए हैं, इनके महलात हैं, ये सब अयाशियाँ दुनिया की जो एंजॉय कर रहे हैं,
और जाते हैं ये फिर लोगों से पैसे मांगने के लिए। तो आप हमें बता दें कि हम कैसे कशकोल तोड़ें। कशकोल तोड़ने के लिए पूरी कौम तैयार है, लेकिन ये कशकोल नहीं टूटना जब तक यही 30-35 साल से बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान बार बार मुसल्लत होते रहेंगे और आके हमें ये कहानी सुनाएंगे कि अब की बार हमें चांस मिला तो हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, जो पहले नहीं इतने 4 दफा को मौकों से बहा सके वो अब बहा देंगे। तो ये हमें आप समझा दीजिए कि अगर यही लोग मुसल्लत रहेंगे, और ये बाकी लोग तो ये भी कहते हैं कि ये पता नहीं आप लोगों के बड़े करीब भी हैं या शायद आप लोगों को बेहतर लगते होंगे, मुझे नहीं मालूम है। आप लोगों का काम है जो भी जमहूरी हुकूमत हो उसको सपोर्ट करें, लेकिन सर इनके होते हुए माजरत के साथ ये काम जरा मुश्किल नजर आता है। फिर इसी तरह से उन्होंने एक और रिमार्क्स दिए कि जी जो रियासत मदीना है, ये तो रियासत मदीना नहीं कह सकते, इसको रियासत तैयबा है बेसिकली। जो बेस्ट एग्जाम्पल जो इस्लाम के नाम पर 2 ही मुल्क बने हैं, हाँ ये अल्फाज थे उनके कि इस्लाम के नाम पर 2 ही मुल्क बने हैं, एक तो पाकिस्तान और एक रियासत तैयबा जो बनी। अब वो रियासत मदीना का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जरा रियासत मदीना खास तौर पर इमरान खान साहब के साथ मंसूब है, वो इसको बार बार अपनी तकारीर का हिस्सा बनाते थे कि वो रियासत मदीना की मिसाल पर पाकिस्तान का माशरा बनाना चाहते हैं। वो एक अलग बहस है कि वो भी कितनी कामयाब थे या नहीं थे, उस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन वो चूंकि इमरान खान साहब तवातुर से ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे तो उस पर आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जी बिल्कुल रियासत मदीना नहीं था, वो बेसिकली रियासत तैयबा था, क्योंकि मदीना तो अरबी में मदीना का मतलब तो है शहर, और शहर तो कोई भी हो सकता है, जैसे कि मदीना का पुराना नाम यसरब था, तो उसके बाद तो उसको हम तैयबा कह सकते हैं, तो लिहाजा वो रियासत तैयबा थी। तो ये भी बड़ी बात दिलचस्प लगी मुझे कि ये तो ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर जैसे वो रियासत मदीना का जो फ्रेज है उससे अवॉइड करना चाह रहे हों, वरना सारी दुनिया को पता है कि जब आप रियासत मदीना कहते हैं तो वो किसी भी आम शहर की बात नहीं हो रही होती। वो सबको पता है कि वो मदीने का शहर किसको कहा जाता है, मदीना कहाँ जाके हमारे दिल में बसता है, क्यों बसता है, वो सबको पता है। वो मदीना एक ही है, मदीना बेशक मदीना का मतलब शहर ही है, लेकिन वो मदीना एक ही है मुसलमानों के लिए जो वहां पे बसता है उनके दिल के अंदर। तो वो हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वो किसी भी शहर की बात हो रही है, वो सारे मुसलमानों को पता है कि वो किस शहर की बात हो रही है, वो किस नबी के शहर की बात हो रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात यह है कि सिर्फ ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब की अल्फाज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये अल्फाज चुने, वरना असल में गुफ्तगू क्या है जब आपको मफहूम समझ आ रहा है। तो अगर रियासत मदीना से मफहूम समझ आ रहा है तो फिर बात तो मुकम्मल है, जरूरी नहीं है कि उसके हम लफ्जी मानों की तरफ जाएं। लेकिन बहरहाल जी आप रियासत मदीना कहें, रियासत तैयबा करें, रियासत यसरब कहें, जो भी कहें, बात इतनी सी है कि इस्लाम के नाम पर बना तो जरूर है ये मुल्क पाकिस्तान भी, लेकिन यहाँ पर इस्लाम वाली कोई बात रह नहीं गई। ना यहाँ पर इंसाफ है, ना फलाह है, ना यहाँ पर अमीर और गरीब बराबर हैं, ना यहाँ पर हमें कोई ऐसी चीज नजर आती है जिसके ऊपर हम फख्र करके कहें कि जी ये इस्लाम के नाम पर बना हुआ मुल्क है। तो बहरहाल इसके लिए भी बहुत काम बाकी है। बाकी जो वहां से सहाफी बाहर निकले वो बड़े जमीनों आसमान के कलाबे मिला रहे थे आर्मी चीफ के लिए। मुमकिन है कि वाकई वो उनकी शख्सियत ऐसी ही जाज़िबे नजर हो और मुतासिर कुन हो सकता है, लेकिन जिस अंदाज से वो आकर ट्विटर पे गुफ्तगू फरमा रहे थे उससे तो ऐसे लग रहा था कि कोई रेस लगी हुई है कि कौन ज्यादा तारीफ करेगा और मदह सराई करेगा। और एक साहब ने तो हद ही कर दी, मतलब तमाम डिक्टेटरों वाली खसूसियात उन्होंने देख ली कि जनरल जिया वाली ये वाली बात, जनरल जिया वाला इस्लाम, जनरल अयूब वाली तरक्की, जनरल मुशर्रफ वाली क्लैरिटी उन्हें जो थी वो नजर आ रही थी जनरल आसिम मुनीर साहब में। तो मैं हैरान हो रही थी कि उनकी तारीफ कर रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वो डिक्टेटर्स हैं जो मुल्क में अच्छे हरूफ से नहीं जिनके नाम लिखे जाते। जब आप पाकिस्तान की सियासी तारीख लिखते हैं तो इनका नाम कोई अच्छे रूप में नहीं लिखा जाता। जिन्होंने मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उल्टा, इन्हें कोई अच्छे अल्फाज से याद नहीं करता। तो आप इनकी खसूसियात उठा के जनरल आसिम साहब के अंदर डाल दें और फिर तीनों की मिला के, तो आप सोच लें आप उनको क्या बना रहे हैं। तो ये वो नादान दोस्त हैं जो दुश्मन से भी बुरे हैं कि ये तारीफ के चक्कर में उल्टा उनको कॉन्ट्रोवर्शियली बना दें। बहरहाल जनाब ये था आर्मी चीफ का खिताब और उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू। बाकी मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है। उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब पर पाबंदी खत्म हो गई है और अब कोई भी टीवी पर उनका नाम ले सकता है। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में वो तशरीफ लाई थी और वो कह रही थी कि जो नया ऑर्डिनेंस बना है जिसमें मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से गुफ्तगू है, तो उसके बारे में उनका ये कहना था कि जी इससे तो सबसे ज्यादा फायदा इमरान खान को हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन ये किया जा रहा था कि जी ये आपने बेसिकली पीटीआई को कंट्रोल करने के लिए इसी किस्म का ये पूरा बनाया है ऐसा लॉ। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे सबसे ज्यादा फायदा इमरान खान को हुआ है, क्योंकि अब ये
जो इदारा है उसमें पैमरा का कंट्रोल नहीं है उस तरह, वरना तो चेयरमैन पैमरा को हम कह देते थे और वो जो भी पाबंदी लगाने का पाबंद होता था। तो जी उन्होंने कहा फिर हम नाम नहीं ले सकते इमरान खान का। उन्होंने कहा लें आप नाम, हामिद मीर को उन्होंने बोला कि लें आप नाम, कोई मसला नहीं है, लें आप नाम। तो अब आप ये देखिए, मजे की बात ये है कि अगरचे वजीर इत्तलात और नशरियात ऑन एयर आके ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि अब कोई पाबंदी नहीं है इमरान खान का नाम लेने पर, इसके बावजूद भी आपको मैं ये हल्फिया बता रही हूँ कि कोई चैनल अभी भी इमरान खान का ना तो नाम उस तरह से लेगा ना तस्वीर चलाएगा। ये है असल सेंसरशिप। यहाँ से है असल आपको नजर आते दबाव के वो धागे जो सामने नजर नहीं आते, वो डोरियां जो पीछे से हिलाई हुई है, जहां से पकड़ा हुआ है पीछे से, कहां से कौन से हुक्म आ रहे हैं कोई पता नहीं है, लेकिन आ रहे हैं और सबको पता है कि वो हैं और सब खुद ब खुद उसको फॉलो कर रहे हैं। कोई उसको उसकी पाबंदी तोड़ने की जुर्रत नहीं कर सकता। तो ये सूरत हाल है जी। बहरहाल किसी वक्त अब मैं नाम लेके देखूंगी ऑन एयर, देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। और लास्टली इसमें मैं ये भी बात कर दूं कि एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इमरान खान साहब के साथ बदतमीजी की जब वो पेशी पर सुप्रीम कोर्ट पैदा हुए। तैयब बलोच इनका नाम था और ये बोल्ड न्यूज़ से वाबस्ता रिपोर्टर थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अब एक ट्रेंड बन गया है। ट्रेंड ये बन गया है कि चूंकि मशहूर वही होता है, डिस्कस वही चीज़ होती है जो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है, चाहे वो कोई अच्छा कह रहा है उसे या उसे बुरा कह रहा है। तो आपका जो सारा सोशल मीडिया है या मीडिया भी इवन, वो घूम तो उन्हीं की खबरों के गिर्द रहा है ना, के बाद तो उन्हीं के बारे में हो रही है। अब लोगों ने शायद एक ये नया तरीका ढूंढ लिया मशहूर होने का, लाइमलाइट में आने का, कि इमरान खान को आके दो चार गालियां दो, बदतमीजी करो, कोई उनके लिए अल्फाज गलत इस्तेमाल करो तो आप एकदम मशहूर हो जाएंगे। बेशक बदनाम होंगे, बेशक तारीफ में होंगे, लेकिन मशहूर हो जाएंगे। जो उनके फॉलोअर्स होंगे, इमरान खान के हामी होंगे, वो आपको आके गालियां देने लगेंगे, आप ट्रेंड बन जाएंगे सोशल मीडिया पर, आप मशहूर हो जाएंगे। और जो उनके मुखालिफिन हैं वो आपकी वाह करेंगे कि क्या ज़बरदस्त जीदार आदमी था, बड़ा दिलेर था, उसने सही आईना दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो आपको तारीफों में उठा लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान को आप आके अगर आप बदतमीजी कर देंगे तो आप रातों रात जो है वो मशहूर हो जाएंगे। यही शायद तैयब बलोच साहब की हरकत थी, क्योंकि इसमें हमने देखा कि तैयब बलोच को मैं खुद भी इससे पहले नहीं जानती थी। अब आज मैं अपने वीलॉग में उसके ऊपर बात कर रही हूँ, तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि वो रातों रात बंदा मशहूर हो गया सिर्फ इसलिए कि उसने इमरान खान के साथ बदतमीजी की। उन्हें जाके कहने लगा कि जी आपको शर्म नहीं आती 9 मई के वाकयात के ऊपर। मतलब आप सहाफ़ी हैं अगर, तो आप सहाफ़ियाना सवाल कर सकते हैं, सख्त भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें अल्फाज का चुनाव इस तरह का नहीं होता कि आप किसी लीडर की तौहीन कर रहे हैं। भले मरियम नवाज साहिबा से मुझे 100 इख्तलाफ हो, लेकिन मैं उनके साथ अगर इंटरव्यू कर रही हूँ तो मैं उनके साथ बदतमीजी तो नहीं करूंगी। मैं उन्हें ये तो नहीं कहूंगी कि आपको शर्म नहीं आती है, इस तरह के अल्फाज तो नहीं मैं उनके साथ इस्तेमाल करूंगी। मेरा भले इमरान खान के साथ 100 इख्तलाफ हों, मैं उनके साथ इस तरह के अल्फाज से तो नहीं उनको काउंटर करूंगी। तो सहाफ़ी में और एक आम शख्स जो कि जाहिल शख्स हो, उसमें थोड़ा फर्क होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि मकसद ये नहीं था कि कोई सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा करनी थी, बल्कि इसका मकसद सिर्फ यही था जो कि लाइमलाइट में आना था, बदतमीजी करके वो आ गए साहब। अब बाद में वो जो उसके दे रहे हैं एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं वो उससे भी बुरी हैं। कभी कहते हैं कि जी मैंने तो आम लोगों के दिल की बात की, कभी आके आप वीडियो जारी करें कि जी मेरा मकसद दिल आज़ारी करना नहीं था, मैं माजरत चाहता हूँ। बहरहाल बोल की मैनेजमेंट ने थोड़ा सा उस पर एक्शन लिया, उन्हें शायद सस्पेंड वगैरह किया है, लेकिन ये जो है सारा उसी का एक आपको करिश्मा नजर आता है कि जो इमरान खान को कुछ भी बोले वो एकदम आ जाता है लाइमलाइट में। तो इस वजह से आप देखिए कि वो कुत्तों के साथ चलते हुए वॉक करें तो सब कुत्तों को लेके वॉक करना शुरू कर देते हैं। वो आलू वाली बिरयानी खाएं तो सारा दिन ट्रेंड हो रहा होता है आलू वाली बिरयानी। वो फिरोजी कलर की शर्ट पहन ले तो अगला सारा दिन ट्विटर आपको फिरोजी नजर आ रहा होता है। और इसी तरीके से वो जो कर ले वही मशहूर है, वही ब्रांड है, वही आपका ट्रेंड होता है। तो हर किसी को अब ये एक लत पड़ गई है कि अगर उसने, और शॉर्टकट भी मिल गया, तो यही हमें उसका वजह नजर आती है। और लास्टली मैं जरा ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर लूँ। ख्वाजा आसिफ साहब तो आजकल बिल्कुल ही हत्थे से उखड़े हुए हैं, न जाने उनको क्या हो गया, बिल्कुल ही बेसरोपा बातें करते हैं और बहुत ही दिल आजारी वाली बातें करते हैं जो कि उनको सूट नहीं करती किसी इस लीडर को जो कि मिनिस्ट्री पे हो पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर हो, और इस किस्म की वो गैर जिम्मेदाराना और काबिल मुजम्मत गुफ्तगू करें। ख्वाजा आसिफ साहब से जब पूछा गया इमरान रियाज के बारे में तो उन्होंने बड़े ही जिसको कहते हैं ना बेहिसी वाले अंदाज में कहा कि जी वो तो सहाफ़ी तो है नहीं, वो तो यूट्यूबर है और कुछ लोग अपनी मर्जी से रूपोश हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक पूरे सोचे समझे प्लान के तहत ना ये नैरेटिव दिया जा रहा है
कि जी इमरान रियाज जो है वो, या फिर इसी तरह बहुत सारे जो और लोग, अगर कोई मिसिंग है इस वक्त पेश नहीं किए जा रहे कहीं, तो वो तो अपनी मर्जी से रुपोश है। और आजम खान के मामले में भी यही बात जो है सामने बहाना बनाया गया कि वो तो खुद रुपोश थे और बाद में उन्होंने आके अपनी मर्जी से बयान दिया। पहले फैसल वावडा साहब ने ये सोचा छोड़ा कि इमरान रियाज तो खुद मफरूर है, अब ख्वाजा आसिफ साहब भी यही तौजीह लेके आ गए हैं, अभी आने वाले दिनों में मजीद लोग भी यही बात कर रहे होंगे। तो ये सोचे समझे प्लान के तहत ये नैरेटिव बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि इमरान रियाज तो अपनी मर्जी से कहीं रुपोश है। ये लोग इस कदर बेहिस हो सकते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते, मैं नहीं सोच सकती थी। मैं उसकी फैमिली से मिल के आ रही हूँ, उसकी फैमिली से मिलने के बाद में मेरी तकलीफ में इजाफा हो रहा था कि यार वो बच्चा हर वक्त अपने बाप की जो है ना वो चेहरा देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही हैं। उसकी बीवी है वो बेचारी, ना उसके लिए दिन दिन है ना रात रात है, वो हर वक्त उसकी याद में तड़प रही है। उसके वालिदैन है बूढ़े ज़ईफ, वो उनको मैंने आंसू देखे आंखों में कि वो अपने बेटे के लिए रो रहे, और ये इतनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ आकर ढीला मुंह करके कह देते हैं कि वो तो अपनी मर्जी से छुपा हुआ। किस तरह आप लोग ये कर लेते हैं? कहाँ से लेके आते हैं आप लोग ये दिल? मुझे भी कहीं कोई बताए कि ये कैसे आप लोग कर पाते हैं। एक तो आप लोगों में कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है कि आप आके यही कह दें कि हाँ भाई वो कोई हम नहीं ढूंढ सक रहे उसको, चले आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन आप सीधा ही उल्टा विक्टिम पे डाल देते हैं कि जी वो खुद ही छुपा हुआ है। इस किस्म के ये लोग, और ये सोचा समझा प्लान है। और तगड़ा वो बंदा ऐसा है कि सबको नाच उसने नचाया है, आपको ताकत के इस्तेमाल से बेशर्मी पे उतर के उसको चुप करवाना पड़ा है, वरना वो बोल रहा था क्या आपका बिगाड़ लेता। हम भी बोल रहे हैं क्या बिगाड़ रहे हैं आपका, जो आपने करना है वो आप कर रहे हैं, आपको रोक तो नहीं सक रहे हैं। हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं ना, हमारे पास तो फोर्स तो नहीं है कि हमने जाके आपको कोई गर्दन से पकड़ लेना है। वो भी यही कर रहा था, उसके पास कौन सी कोई ताकत है कि जो उसने आके आपका हाथ पकड़ लेना। जो आपने करना है करते रहें, अगर कोई बोल रहा है तो बोल लेते हैं, आपको कोई फर्क पड़ा है किसी के बोलने से? लेकिन नहीं, अजियत दे रहे हैं और मिसाल बनाने की कोशिश करते हैं, ये है बुनियादी बात। और इसी तरह की इनके सहाफ़ी आजकल एक और नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि इमरान खान साहब और उनकी एहलिया के दरमियान बड़े शकूक व शुबहात आ गए हैं, और जो फरा गोगी साहिबा हैं और भी कुछ लोग इमरान खान के करीबी, वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। बेसिकली ये खुद से पूरी कोशिश के बावजूद इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ सके, कोई सॉलिड चीज़ नहीं है। तो अल्टीमेटली अब इनका पूरा जो तकिया है वो इस बात पर है कि खुद इनके किसी बंदे को मार पीट करके, तशद्दुद करके, उसके बच्चे गवाह करके, किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती करके कोई हमें मिल जाए वादा माफ गवाह, और फिर हम उसको जो है इमरान खान के खिलाफ बुलवा के इमरान खान को सजा दिलवाएं। और बुशरा बीबी और इमरान खान की पर्सनल लाइफ के हवाले से अजीबो गरीब गुफ्तगू असद खरल साहब ने की है कि जी उनकी लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई, और बुशरा बीबी ने कहा कि जी मैंने इस उम्र में इसलिए शादी नहीं की कि मैं यहाँ पे पेशियाँ भुगतती फिरूँ, और ये वो सारी स्टोरी फजूल की बयान की। फिर उन्होंने अपनी जी हमशीरा को बुलाया इमरान खान साहब ने कि जी सुलह सफाई कराए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी और लड़ाई हो गई और ये वो, और बुशरा बीबी भी बस छोड़ के जाने वाली। और ये पहली दफ़ा नहीं है, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की तलाक के हवाले से भी खबरें यही सहाफ़ी दे चुके हैं कई बार, और पूरे इनकी कोशिश है कि पर्सनल लाइफ को अटैक किया जाए। ये इनकी सहाफ़त का मेयार है। और ऐसे में आकर ये जो हुकूमती सहाफ़ी हैं, ये इनको तो सहाफ़ी मानते हैं, हुकूमती लीडर्स जो हैं वो इनको आके सहाफ़ी मानते हैं। और इमरान रियाज सहाफ़ी नहीं है जो कभी किसी की पर्सनल जाके बात पे गुफ्तगू नहीं कर रहा, वो सहाफ़ी नहीं है, लेकिन ये लोग सहाफ़ी हैं जो घटिया मेयार है इनका सहाफ़त। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।